हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। It has been more than 24 hours since Mr. Malveer Singh was shot, but the police have not made any arrest and there is no news of their whereabouts. The Home Minister assured the media that ये आप स्टार्ट से बता रहे हैं क्यों आए थे? पुलिस का बेटा ना वो तेरी शक्ल पे नहीं लिखा है ना। ये देखो, वही इसने वही गरूर दिखाना शुरू किया हुआ है। तो फाइनली आ गया वापस बेटर ना। डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं और बहुत सारे वीआईपीज वेट कर रहे हैं उनसे मिलने के। बताता हूँ तुझे कब मिल सकता है। जाके नीचे बैठ। क्या बात है। अब आया तुम। सालों में एक फोन कॉल नहीं किया तूने। पापा से लड़ाई थी ना, मुझसे तो बात कर लेता। आपने भी तो कभी फोन नहीं किया ना दीदी। You stay out of it। तुम्हारी शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया हमने। अच्छा, ये सब कैसे? स्कूल यूनिफॉर्म में दो लड़के बाइक पर थे। ये तो न्यूज़ भी बता रही है, इसके अलावा कुछ नहीं बता तुझे। भैया Thank God you're back, भैया। My husband got off। हेलो भाई, सास से मिले आप? ये बंदा है जब संगाया सर बोलने वाला। पहली बार इंडिया में बड़े प्रेस्टीज पर गोली चली रहती थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को कुछ नहीं पता? सुन तो कैसे हो, स्कूल वाले मोड में मत जा। तुझे याद है ना, एक गलती की वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई थी तेरी। कुछ भी नहीं होता इसको। जान शंकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? 8 साल हो गए तेरे को देखे हुए। पापा से मिला? नहीं। क्यों? उन्होंने बोला वेट करने के लिए। तू चल मेरे साथ। मिल लिया भाई फाइनली। लेकिन मौलवी ने तो मना कर दिया था ना। है जलता है, इनसे जलता है इसलिए बोल। कब आया? आज सुबह आया था। कहाँ था अब तक? वो डॉक्टर्स के साथ थे ना, तो I was asked to meet। किसने मेल कराया तुझे? छुके था ना? गीतांजलि, अबे कब? वेट आपके जवाई ने करवाया है। पापा मारे, हाफ माय वाइफ गीतांजलि, मेरे बच्चे। नमस्ते। हमसे मिला। बस इसको थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दे दो। बेटा, ग्रीन सिग्नल तो अब मिल गया है।
जब पहली गोली लगी तो तेरी आवाज सुनाई दी, अब हो जाओ। जब दूसरी गोली लगी, I realized I was alone. पापा है बस यू नो दैट जस्ट ये सर्जरी के लिए शिफ्ट किया होगा। सर्जन लोग भी कंफ्यूज थे कि पहले जख्मों का इलाज करें या बाल काटें। ये तो इसकी फिटनेस अच्छी थी, 2 गोली खाने के बाद भी ये भाग सका। Sir, please, it's time to take rest now. So please. इतिहास ने अगर हमें कुछ सिखाया तो वो ये है कि कोई भी किसी को भी कभी भी मार सकता। ये गार्ड्स पापा की सिक्योरिटी पैसों के लिए गोली चला सकती है पर पापा के लिए गोली खा नहीं सकते। इस वक्त में हमें किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। And I want everyone's from the start. ये वर्कर्स बहुत परेशान है, काम बंद कर दिया। हाय खुद वर्कर बन गया है। शेर है मेरे पापा, 2 गोली लगने के बाद भी कमर सीधी थी उनकी जब उनसे मिला। परिवार में किसी एक को चोट लगती है तो दर्द सबको होता है। आप सबके चेहरों पर परेशानी है, माथे पे शिकन है। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं बलबीर सिंह का बेटा खुद यहाँ हूं और पूरे स्वास्थ्य परिवार को बताऊं कि पापा अब सेफ है। आप सबकी दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए मैं हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया, सिर्फ ये आश्वासन देने आया हूं कि 3 महीने में मैं फिर लौटूंगा। यही इस बार पापा के साथ उनको आप सबसे मिलाने की। स्वास्तिक स्टील दुनिया की इकलौती कंपनी है जहां बाप बेटा दादा पोता साथ में काम करते हैं। आपने दुनिया को बता दिया कि शक्ति, प्रगति, विजय स्वास्तिक के लोगों में नहीं, स्वास्तिक के लोगों के दिल में लिखा है। इस कंपनी के आउटकम में लिखा है। जो हाथ अपने पापा के प्रार्थना के लिए उठाए हैं उन्हें फिर से काम पे लगाने का वक्त है। यह दिखाने का कि स्वास्थ्य रूप से कंपनी नहीं हमारा घर है, और अगर हम पुल, सड़क, हवाई अड्डे बनाकर दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ सकते हैं तो अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से उठाकर तोड़ भी सकते हैं। जो हाथ आसमान चुनती इमारतें बनाते हैं, जो हाथ लोहा पिघलाते हैं, वो दुश्मन के गले तक पी जाते हैं। अच्छा भाषण सही बोल रहा है, लेकिन इसकी निकल गया है हवा, मौलवी की हवा निकाल दी है उसने। ये मेरा वादा है आपसे, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, वो कहीं भी हो, आकाश या पाताल, वो मनुष्य हो या राक्षस, ओए पावरफुल डायलॉग, चाहे उसे दिन छुपा या रात, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा।
वहाँ निकल गई मौलवी की। ये सारा कुछ कराने वाला मुझे तो लगता है ये मौलवी ही है। ऐसे ही है भाई, बहुत बड़ा केस है, इस वजह से वापस भाई उसको आना पड़ा। लेकिन देखा जाए ना, ये जोश जो है ना वो देखना चाहते थे जब ये अमेरिका जा रहा था इधर, मतलब के गुस्से होकर। अगर वो इस टाइम दिखा देता ना जोश, तो इसने भाई हर चीज़ संभाल लेनी थी। बाकी भाई इसका जो जीजा जी है ना, उसका मुंह बना हुआ है तब से, जब से ये बंदा वापस आया ना, देखो कैसे आगे से उसको रोक के और सारी बातें कर रहा था कि वेट करो तुम्हें बताता हूँ, एंट्री है तुम्हें मिलने देते हैं या नहीं। बाकी भाई वो बच गए, और बाकी अब जो है ना वो ढूंढ रहे हैं जिन्होंने मारा है, गोली मारी है। वो भाई मौलवी का सारा मिशन ही खराब हो गया है। मौलवी का मिशन यही था कि ये जो आउट ऑफ कंट्री चला गया है और पीछे से इसके वालिद को मरवा देते हैं और सारा कारोबार मैं खुद संभाल लूँगा। लेकर भाई जैसे उसके वालिद को गोलियाँ लगी हैं, उसने असर ही नहीं है और वापस आया है। और इसने आते भी ये देखें कि अपने वालिद से मिलने आया, उसने मिलने नहीं दिया। वो कहता है वेट करें, लेकिन उसके बाद भाई वो अंकल ने उसको उसी टाइम ले गया है और उसके वालिद से उसने मुलाकात कराई है। और उसने आकर भाई अपने वर्करों को भी बोल दिया है कि जब तक उस बंदे का गला मैं अपने हाथों से नहीं काटूंगा मैं भाई चुप नहीं रहूँगा। इस तरह ही भाई लेकिन वो मौलवी साहब जो उधर बैठ कर अपना देखो पैक पर पैक ला रहा है, जो उसकी बीवी पास गई उसने पूछा भी है भी क्या मसला है, इधर बैठ गए हो, तो तब देखो उसके साथ भाई उसने कौन सा तरीका किया, जो सिरगढ़ है उसके कपड़ों पर फेंकी है उसने, इतना गुस्सा आ गया। लेकिन जो असल हकीकत है ना वो थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगी, फिर मौलवी का देखना क्या हाल होता है। क्या मौलवी का मिशन फेल हो गया। नहीं बिल्कुल ऐसे ही आप देख लो, शुरू से ही भाई वो अपनी फैमिली को लेके काफ़ी जो है ना वो सीरियस है, और किसी किस्म की आंच जो है ना वो भाई बर्दाश्त करते नहीं है। और ख़ासकर पापा को लेके अपने जो उसके हैं उनको लेके भाई वो शुरू से ही ऐसा ही है। लेकिन अब उसको एक जवाब तो मिला और उम्मीद है कि ये तय तक पहुँचेगा। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।